जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और डिफेंस और स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद करेगा। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए। आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, रगों में लोहा भरना पड़ता है। तो कैसा लगा मोटिवेशन, इस पे जय हिंद। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन आ गया हमारा, डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बता दें डांडिया रास गुजरात राज्य का लोक नृत्य है और गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु, और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्च 2019 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा सिंगापुर, जो कि सबसे महंगे शहरों में से एक है। ठीक है। और 20 मार्च 2019 को इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया था कि जो यह सिंगापुर है यह पर्यटन एवं व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र है और सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन गूगल का URL है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 और C http://www.google.com होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जैसे कि पिछले सेट में हम लोग कर चुके हैं, प्रशांत महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में स्थापित उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो 24 पहले थे और एक और आंध्र प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी अमरावती है। ठीक है। अमरावती जनवरी 2019 से अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2019 में किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायदे मेडल से सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा और परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। भारत पर सर्वप्रथम अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो बता दें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। 17 वर्ष की उम्र से यह युद्ध में लड़ने लगा था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है। देखिए धान, ज्वार, गन्ना ये तीनों खरीफ फसल है, जबकि गेहूं खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल रबी फसल वह होता है जो ग्रीष्म ऋतु में जिस फसल को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। जैसे अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो अवधि होता है वह रबी फसल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। और हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है। और अंत में जाके नवंबर इसका कुछ कन्फ्यूज़न है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है। एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। ठीक है।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। इस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था उस समय, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसमें ऑलरेडी टिक मारा गया है तो उससे कोई नहीं, हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हाँ यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, और सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग निम्न में से कौन सा है? NH 47A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि जिसका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, जो कि एर्नाकुलम से कोची बंदरगाह को जोड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा राजमार्ग है NH 44, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हाँ विष्णु शर्मा जी है, और इसमें इन्होंने नीति कथा के बारे में बताया है। इनका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है, इस पुस्तक का अनुवाद। भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, ठीक है। नोबेल प्राइज इनको मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर CV रमन और एक और व्यक्ति थे। चैत्रा भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, जो कि मुंबई में है, वर्तमान में मुंबई में स्थित है। और महात्मा गांधी का राजघाट है, ठीक है, राजघाट। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, उसको बोला जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका स्पीड आप जान के हैरान हो जाएंगे, 100 Mbps यानी 100 MB पर सेकेंड, ठीक है। ये तो न्यूनतम है, लेकिन अधिकतम इसका हो जाता है 2 GB पर सेकेंड, 2 Gbps, ठीक है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उच्च गति का एक ऐसा ही नेटवर्क है जो कि शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। बरून संयुक्त नौसेना अभ्यास 2019 भारत व किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो हुआ हम लोग का फ्रांस के साथ हुआ था, ठीक है ना। और उसमें बहुत से इंडिया के और फ्रांस के नाविक INS गए थे। जैसे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे INS संकुल, INS संकुल के साथ हो गया तर्कस था, और उसके साथ साथ INS दीपक भी था, INS दीपक। अब फ्रांस की ओर से भी बहुत सारे थे, जैसे FNS फॉरविन लिखा जाए तो बहुत हो जाएगा, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो आपको बता दें, राजस्थान सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला भारत में स्थित एक राज्य है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और चांदी का उत्पादन राजस्थान में लगभग 32,000 टन उत्पादन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत भारत के किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इन चारों ऑप्शनों को देख लें, लखनऊ है यूपी की राजधानी,
चंडीगढ़ है हरियाणा और पंजाब की राजधानी, मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। IMF की पूछे तो वाशिंगटन DC, ठीक है। न्यूयॉर्क है UNO का, और WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में ही है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, B, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था 1885 में दिसंबर 1885 में। विधान परिषद में कितने सदस्य सीधे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा D, ऑप्शन D, 1/6, 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त का pH मान क्या होता है? व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ब्लड? तो 7.4। और रक्त थोड़ा सा क्षारीय स्थिति में होता है। 7 से कम हो तो अम्ल एसिड होता है, और 7 से अधिक हो तो क्या होता है? क्षारीय स्थिति होता है, ठीक है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन B विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काकरा पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बता दें, गुजरात में काकरा पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामांकित किया जा सकता है? एंग्लो इंडियन तो 2 से अधिकतम नहीं हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको बता दें, इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन D, ठीक है। ठीक है, अप्रैल 2019 को देश भारत के पहले मतदाता पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इसमें वोटरों को वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया गया। USB का पूर्ण नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, कहाँ पर है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस, और USB क्या करता है ना, जैसे लैपटॉप हुआ ना, लैपटॉप या फिर PC कोई भी कंप्यूटर हुआ, इससे संपर्क स्थापित करता है इसके साथ। इसका कोई भी डेटा इसके अंदर डाला जा सकता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर के साथ शेयर किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बता दें आपको कि प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन B विल बी राइट आंसर। और यह खेल घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। 1957 में भारत की पोलो टीम ने फ्रांस में खेली गई विश्व कप चैंपियनशिप में खिताबी विजय हासिल की थी, यानी जीत गई थी। मई 2019 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन है? यानी ताइवान। इसका आंसर होगा ऑप्शन C, ताइवान ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। एशियाई देश, अगर पूछे कि विश्व में कौन ऐसा देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता पहली बार दिया था, तो उसको बता दें नीदरलैंड। और इसका नाम क्या है? एक और
हॉलैंड इसका नाम था, हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लैबोरेटरीज। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नॉन स्टिक बर्तनों पर किसका लेप लगा होता है? आपको बता दें टेफलॉन। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है IAS, IPS, IFS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने बायो रिजर्व है? 11। पहले 10 थे, अब 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत की गई थी और इसके द्वारा कांग्रेसों को भगाया जाए। ठीक है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो आपको बता दें कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास। किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? बता दें ब्राज़ील 5 बार अभी तक फुटबॉल विश्व कप जीता है। 1930 में पहली बार फुटबॉल हुआ था और 1930 से 2018 के बीच 5 बार यानी 21 बार वर्ल्ड कप हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसमें से 5 बार ब्राज़ील ने ही जीता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर एक क्या है? रुधिर कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार को किस वर्ष से शुरू किया गया था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? तो आपको बता दें URL का विस्तार है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच कितना अनुपात है? तो आपको बता दें 3:2। ए विल बी राइट आंसर। लाइफ ऑन माई टर्म्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? शरद पवार की। शरद पवार ने इस पुस्तक को रचित यानी लिखा था। डायोड के एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, एम्पलीफायर यानी एम्पलीफाई करने के लिए। डायोड यूज होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए। मई 2019 में ओडिशा तट पर आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं कि ओडिशा की राजधानी कहाँ है। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाना प्रारंभ किया, लेकिन उसके मर जाने के बाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का प्रथम राष्ट्रीय 5G नेटवर्क आरंभ किया? तो बता दें आपको दक्षिण कोरिया। और 5G जो होता है 4G से 2 गुना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? बता दें विद्युत सेल जो होता है वो चेंज करता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है? मोडम होता है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 के अनुसार 1000 से ऊपर जनघनत्व था
बिहार का। ठीक है, भारत रत्न के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। ठीक, और पहला है हमारा भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने बैसाखी मेले के दिन 1000 गोलियां चलवाई और हजारों लोग मारे गए, हजारों गोलियां बरसाई उन पर। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होता है, सॉरी उनके द्वारा चुना जाता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्र और राज्य के चुनाव का देखभाल करता है। और हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो आएगी। और आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।